रात के 2 बज रहे हैं। आर्यन ने लैपटॉप का ढक्कन जोर से बंद किया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर बारिश की बूंदें कांच पर टकराकर नीचे की ओर लकीरें बना रही हैं। आर्यन ने अपनी उंगलियों से ठंडे कांच को छुआ। तभी मेज पर रखा फोन अचानक कंपन करने लगा। स्क्रीन की नीली रोशनी अंधेरे कमरे में चमक उठी। उस पर मीरा का नाम उभर आया। आर्यन ने फोन उठाया और उसे कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से मीरा की धीमी आवाज आई, क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो? आर्यन ने घड़ी की सुइयों की ओर देखा। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फोन की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सांसों की धीमी आवाज सुनाई दी। आर्यन ने खिड़की से बाहर की ओर देखा, जहां अंधेरा और बारिश एक हो चुके थे। उसने फोन को मजबूती से पकड़ रखा था। फोन कट गया। आर्यन अभी भी फोन को कान से लगाए खड़ा था। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। 1, 2, 3। आर्यन ने तेजी से कदम बढ़ाए और दरवाजा खोल दिया। सामने मीरा खड़ी थी। उसके चेहरे से पानी की बूंदें टपक रही थीं। वह हाँफ रही थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसने आर्यन की आंखों में देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। मीरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्यन की कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसने झटके के साथ आर्यन को कमरे के अंदर खींच लिया। दरवाजा पीछे से अपने आप बंद हो गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। मीरा ने अपना हाथ आर्यन की कलाई से नहीं हटाया। वह उसे कमरे के बीचों बीच ले आई। आर्यन ने उसके ठंडे हाथों को महसूस किया। मीरा ने कमरे में रखी कुर्सी की ओर रुख किया और अपने भारी गीले बाहरी कपड़े को उतारकर उस पर फेंक दिया। कपड़े के फर्श पर गिरने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। मीरा फिर से आर्यन के करीब आई। उसने अपना हाथ आर्यन के चेहरे पर टिकाया। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मीरा ने अपना हाथ आर्यन के चेहरे से हटाकर धीरे से नीचे की ओर सरकाया। उसकी उंगलियां आर्यन के सीने पर रुकीं। कमरे की मध्यम रोशनी में मीरा की नजरें आर्यन की आंखों में स्थिर थीं। उसने अपना दाहिना हाथ आर्यन की शर्ट के पहले बटन पर रखा। एक क्लिक की आवाज हुई। बटन खुल गया। मीरा ने एक एक करके बटन खोलने शुरू किए। उसके नाखून आर्यन की त्वचा को हल्के से छू रहे थे। आर्यन ने अपनी सांसें रोक लीं। जैसे जैसे शर्ट के बटन खुलते गए, उनके बीच की दूरी सिमटती गई। मीरा की उंगलियां आर्यन के सीने की धड़कन को महसूस कर रही थीं। आर्यन ने अपना हाथ मीरा की कमर पर रखा और उसे और करीब खींच लिया। अब उनके बीच केवल कुछ सेंटीमीटर का फासला बचा था। मीरा की सांसें आर्यन की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई नहीं दे रही थी। मीरा ने शर्ट के आखिरी बटन को खोलकर उसे कंधों से नीचे गिरा दिया। आर्यन ने झुककर मीरा के माथे को छुआ। आर्यन ने मीरा को अपनी बाहों में उठाया। उसका वजन उसके हाथों में महसूस हो रहा था। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और मीरा को बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर की सतह दबी। मीरा ने अपना सिर आर्यन के कंधे पर टिकाया और धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा तुम आज नहीं आओगे। आर्यन ने उसे और करीब खींच लिया। उसने जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा। उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में उलझ गए। उंगलियों की पकड़ मजबूत थी। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और बेड साइड लैंप के स्विच को घुमाया। कमरे में रोशनी एक झटके में गायब हो गई। अब अंधेरा था। खिड़की के बाहर बारिश की आवाज तेज हो गई थी, लेकिन कमरे के भीतर का सन्नाटा गहरा था। अंधेरे में उनकी सांसों की लय एक हो गई थी। वे एक दूसरे के करीब थे। उनकी मौजूदगी ही एकमात्र सत्य थी। कोई शब्द नहीं थे, केवल एक दूसरे के स्पर्श का एहसास था। आर्यन ने अपना चेहरा मीरा के करीब झुकाया। अंधेरे में उनकी आंखों का मिलन हो रहा था। यह विश्वास का क्षण था, जहां बाहर की दुनिया का शोर पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वे एक दूसरे में पूरी तरह खो गए थे। खिड़की के पर्दे के बीच से सुबह की पहली सुनहरी किरण कमरे के अंदर आई। प्रकाश की लकीर धीरे धीरे बिस्तर के पास तक पहुंची। आर्यन की पलकें फड़फड़ाईं और उसने अपनी आंखें खोलीं। मीरा उसके बगल में शांति से लेटी थी।
सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आर्यन ने अपना हाथ उठाकर मीरा के चेहरे से बाल हटाए। मीरा ने अपनी आंखें खोलीं और आर्यन की ओर देखा। कमरे में अब रात का सन्नाटा नहीं था, बल्कि सुबह की ताजगी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आर्यन के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान आई। मीरा ने भी जवाब में अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुरा दी। रात भर का तनाव और अनिश्चितता अब पीछे छूट चुकी थी। उनके बीच की दूरी मिट चुकी थी। यह एक नई सुबह थी और उनके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत।